आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है और ब्लड शुगर को कम करने में मदद के लिए घंटों तक एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है। कभी कभी सही समय पर किया गया एक बहुत ही सरल मूवमेंट भी ये बदल सकता है कि आपका शरीर खाने के बाद ग्लूकोज को कैसे संभालता है। और ये खास तौर पर महत्वपूर्ण है अगर आपको बताया गया है कि आपकी ग्लूकोज बढ़ी हुई है, अगर आपको प्री डायबिटीज है, या अगर आप अपनी ब्लड शुगर को ज्यादा प्राकृतिक और व्यवहारिक तरीके से बेहतर नियंत्रित करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज तभी काम करती है जब वो बहुत तेज हो, जब बहुत पसीना आए, जब दर्द हो या जब शरीर बिल्कुल थक जाए। लेकिन ये सच नहीं है। आपके शरीर में ब्लड शुगर कंट्रोल करने का एक बहुत शक्तिशाली साधन पहले से मौजूद है और आप उसे हर दिन अपने साथ लेकर चलते हैं। आपकी मांसपेशियां। और आज मैं ऐसी मांसपेशियों के बारे में बात करना चाहता हूं जिन्हें बहुत से लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जो आपके शरीर को ग्लूकोज का बेहतर उपयोग करने में मदद कर सकती हैं। पिंडली की मांसपेशियां। पिंडली की मांसपेशियां सिर्फ चलने में मदद करने वाली मांसपेशियां नहीं है, वे पैरों में रक्त संचार में भी मदद करती हैं। कई लोग उन्हें शरीर की दूसरी पंप प्रणाली जैसा मानते हैं, क्योंकि जब वे काम करती हैं तो पैरों से रक्त को ऊपर की ओर लौटाने में मदद मिलती है। लेकिन इसके अलावा ये मांसपेशियां ग्लूकोज को खून से मांसपेशियों में ले जाने में भी मदद कर सकती हैं, जहां ग्लूकोज ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। और यही मुख्य बात है, जब आपकी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो वे खून से ग्लूकोज को खींचने में मदद कर सकती हैं। ये साधारण मूवमेंट से भी हो सकता है, खासकर जब ये मूवमेंट बार बार किए जाएं और भोजन के आसपास किए जाएं। इसीलिए सिर्फ कठिन वर्कआउट के बारे में सोचने की बजाय मैं चाहता हूं कि आप एक सरल बात समझें। दिन में सही समय पर किए गए छोटी छोटी मसल कॉन्ट्रैक्शन आपकी ग्लूकोज प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। मैं एड्यू रॉड्रिगेज हूं, फार्मासिस्ट, बायोकेमिस्ट, डायबिटीज एजुकेटर, ब्राजीलियन डायबिटीज सोसाइटी का सदस्य, और मैं खुद 26 साल से ज्यादा समय से टाइप 1 डायबिटीज के साथ जी रहा हूं। और मैं पढ़ाई से भी और अपने वास्तविक अनुभव से भी जानता हूं कि ब्लड शुगर कंट्रोल सिर्फ दवा या भोजन से नहीं बनता, मूवमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। बेशक ये वीडियो केवल शिक्षा के लिए है, ये डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट या व्यक्तिगत मार्गदर्शन की जगह नहीं लेता। अगर आपको दर्द है, चोट है, बैलेंस की समस्या है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, रक्त संचार की गंभीर समस्या है या कोई भी शारीरिक सीमा है, तो नया व्यायाम शुरू करने से पहले प्रोफेशनल सलाह जरूर लें। लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये सरल रणनीति एक सुरक्षित और व्यावहारिक शुरुआत हो सकती है। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। जब आप खाना खाते हैं, खासकर ऐसा खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो भोजन पचता है और उसका एक हिस्सा ग्लूकोज में बदलता है। ये ग्लूकोज खून में जाता है। फिर शरीर को इंसुलिन की जरूरत होती है ताकि ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर पहुंचाया जा सके। लेकिन जब किसी व्यक्ति को इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्री डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज होती है, तो ये प्रक्रिया उतनी अच्छी तरह काम नहीं करती। ग्लूकोज लंबे समय तक खून में रहता है और यही वो समय है जब खाने के बाद ब्लड शुगर बढ़ती है। अब यहां दिलचस्प बात आती है। सक्रिय मांसपेशियां खून से ग्लूकोज को हटाने में मदद कर सकती हैं। वे लगभग एक स्पंज की तरह काम करती हैं। जब आप किसी मांसपेशी को सिकोड़ते हैं तो उस मांसपेशी को अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है और वो ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज का इस्तेमाल कर सकती है। इसीलिए खाने के बाद चलना बहुत से लोगों में शुगर स्पाइक कम करने में मदद कर सकता है। लेकिन हर व्यक्ति खाने के तुरंत बाद चल नहीं सकता। कुछ लोग बैठकर काम करते हैं, कुछ लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, कुछ लोगों को घुटने में दर्द होता है और कुछ लोगों में अभी ये आदत बनी ही नहीं होती। इसीलिए आज मैं आपको एक आसान तरीका दिखाना चाहता हूं जो पिंडली की मांसपेशियों पर केंद्रित है। पिंडली को सक्रिय करना आसान है। आप इसे खड़ी होकर कर सकते हैं, बैठकर कर सकते हैं या दीवार के पास सहारे के साथ कर सकते हैं। और क्योंकि ये मांसपेशी चलने और शरीर को स्थिर रखने में लगातार काम करती है, ये दोहराए गए कॉन्ट्रैक्शन पर अच्छी प्रतिक्रिया दे सकती है। पहला मूवमेंट बहुत सरल है। अपनी मुख्य भोजन से पहले, खासकर लंच या डिनर से पहले, सुरक्षित स्थिति में बैठें या खड़े हों। अगर आप खड़े हैं तो कुर्सी, टेबल, दीवार या किसी मजबूत सहारे को पकड़ें। फिर अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएं, जैसे आप पैरों के अगले हिस्से पर खड़े हो रहे हैं, और धीरे धीरे वापस नीचे आएं। असल में ये काफ रेज है। जल्दी मत करें, यहां कूदना नहीं है। लक्ष्य है पिंडली की मांसपेशी को नियंत्रण के साथ सिकोड़ना। आप 20-20 रिपीटेशन की 2 सीरीज कर सकते हैं, यानी भोजन से पहले कुल 40 रिपीटेशन। यह साधारण मूवमेंट मांसपेशी को जागृत करने में मदद करता है, रक्त प्रवाह बढ़ाता है, मांसपेशी को ग्लूकोज इस्तेमाल करने के लिए तैयार करता है और शरीर को यह संकेत देता है कि ये मांसपेशियां सक्रिय हैं, पूरे दिन सोई हुई नहीं है।
सिर्फ इसलिए इसे कम मत समझिए क्योंकि ये सरल दिखता है। किसी मूवमेंट को उपयोगी होने के लिए जटिल होना जरूरी नहीं है। जरूरी है नियमितता, सही समय और सही तरीका। भोजन से पहले पिंडली की यह सक्रियता शरीर को जैसे एक संदेश देती है, ग्लूकोज आने वाला है और मांसपेशियां मदद के लिए तैयार हैं। फिर आप खाना खाते हैं, और यहां मुझे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। ये रणनीति खराब भोजन के असर को खत्म नहीं करती। अगर आप बहुत बड़ी मात्रा में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, फ्राइड फूड्स और मीठे ड्रिंक से भरा भोजन खाते हैं तो काफ रेजेस जादू की तरह उसे मिटा नहीं देंगे। लेकिन अगर आपकी मील ठीक ठाक संतुलित है, जिसमें प्रोटीन, वेजिटेबल्स, फाइबर और कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये मूवमेंट आपकी ग्लूकोज रिस्पॉन्स को बेहतर बनाने में सहायता कर सकता है। खाने के बाद थोड़ा रुकिए। बहुत से लोगों के लिए 10 से 15 मिनट काफी हो सकते हैं। उसके बाद आप दूसरा मूवमेंट कर सकते हैं। ये थोड़ा ज्यादा मजबूत मूवमेंट है। दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। हाथों को दीवार पर रखिए ताकि सहारा मिल सके। पैरों को थोड़ा पीछे ले जाएं ताकि शरीर एक आरामदायक एंगल पर हो। अब दीवार को हल्के से धक्का दीजिए, जैसे आप उसे आगे की ओर धकेलना चाहते हैं, और साथ में एड़ियों को ऊपर उठाते हुए पिंडली की मांसपेशियों को सिकोड़िए। मूवमेंट नियंत्रित होना चाहिए। सिर से धक्का नहीं देना है, कमर पर जोर नहीं डालना है। आप दीवार को सिर्फ सहारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि असली काम पिंडली की मांसपेशियों से होगा। एड़ियों को ऊपर उठाएं, पिंडलियों को सिकोड़ें और धीरे धीरे वापस नीचे आएं। खाने के बाद आप 10-10 रेपिटेशन की 2 सीरीज कर सकते हैं। तो रणनीति बहुत सरल है। भोजन से पहले 40 काफ रेजेस और भोजन के बाद 20 कंट्रोल्ड काफ रेजेस। फिर से याद रखिए, ये दुख झेलने के बारे में नहीं है, ये दर्द के बारे में नहीं है, ये किसी को कुछ साबित करने के बारे में नहीं है। ये आपकी मांसपेशियों का बुद्धिमानी से उपयोग करने के बारे में है, ताकि आपका शरीर ग्लूकोज को बेहतर संभाल सके। और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कई घंटे बैठकर बिताते हैं, तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम लंबी समय तक बैठे रहते हैं तो मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं, रक्त प्रवाह धीमा होता है, ग्लूकोज का उपयोग कम हो जाता है, और खाने के बाद ये ब्लड शुगर को अधिक बढ़ाने में योगदान दे सकता है। इसलिए दिन में छोटे छोटे मूवमेंट ब्रेक्स बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। आप हर घंटे उठकर 10 या 20 काफ रेजेस कर सकते हैं। टीवी देखते समय बैठकर हील रेजेस कर सकते हैं। कॉफी का इंतजार करते समय, काम के बीच छोटे ब्रेक में या भोजन से पहले पिंडली को सक्रिय कर सकते हैं। रोज दोहराए गए छोटे काम असली सुधार का पैटर्न बना सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, एक दिन की एक्सरसाइज से वर्षों की मेटाबॉलिक हैबिट्स नहीं बदलती। शरीर को रेपिटेशन चाहिए, उसे कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप आज और कल करते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो असर सीमित रहेगा। लेकिन अगर आप इसे 4 सप्ताह तक करते हैं तो आप खाने के बाद ग्लूकोज, एनर्जी, सर्कुलेशन और कॉन्फिडेंस में बदलाव महसूस करना शुरू कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट्स आपके शरीर की एक फोटो की तरह होते हैं, एक निश्चित समय की तस्वीर। वे दिखाते हैं कि अभी आपके शरीर में क्या हो रहा है। आपके हाल के भोजन, नींद, स्ट्रेस, मेडिकेशंस, मूवमेंट और ओवरऑल रूटीन के आधार पर। अगर आप रूटीन बदलते हैं तो अगली फोटो भी बदल सकती है। इसलिए 4 से 6 सप्ताह की कंसिस्टेंट हैबिट्स बहुत से लोगों में मीनिंगफुल डिफरेंसेस दिखा सकती हैं। हमेशा ड्रामेटिक नहीं, हमेशा परफेक्ट नहीं, लेकिन अक्सर इतना जरूर कि दिखे कि शरीर सही सिग्नल्स मिलने पर रिस्पॉन्ड करता है, और मूवमेंट उन सिग्नल्स में से एक है। अब मैं आपको एक चीज बहुत सरल भाषा में समझाना चाहता हूं। मांसपेशियों में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है, जिसे GLUT4 कहा जाता है। आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका काम समझना जरूरी है। ये ग्लूकोज को खून से मसल के अंदर ले जाने में मदद करता है। जब आप अपनी मसल्स को मूव करते हैं, खासकर खाने के बाद, तो आप ग्लूकोज अपटेक को स्टिमुलेट कर सकते हैं। सरल शब्दों में, मसल दरवाजा खोलती है और ज्यादा ग्लूकोज इस्तेमाल करती है। इसीलिए खाने के बाद मूवमेंट इतना पावरफुल होता है। आप सिर्फ कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे होते, आप ग्लूकोज को उस जगह जाने में मदद कर रहे होते हैं जहां उसे जाना चाहिए। और यह सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। बहुत से लोग एक्सरसाइज सिर्फ वेट लॉस के लिए करते हैं, लेकिन डायबिटीज और प्री डायबिटीज में मूवमेंट ग्लूकोज डेस्टिनेशन के बारे में भी है। ग्लूकोज कहां जा रहा है? क्या वो खून में रुका हुआ है या मसल्स में जा रहा है? जब आप मसल्स को एक्टिवेट करते हैं तो आप इस दिशा को बदलने में मदद करते हैं। और काफ मसल शुरुआत के लिए बहुत प्रैक्टिकल जगह है, क्योंकि ये मूवमेंट लगभग हर कोई समझ सकता है। इक्विपमेंट की जरूरत नहीं, जिम की जरूरत नहीं, स्पेशल क्लोथ्स की जरूरत नहीं, और ये कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है। लेकिन सेफ्टी सबसे पहले आती है। अगर आपको पिंडली, घुटने, कूल्हे, टखने, पैरों या कमर में दर्द है तो फोर्स ना करें। अगर बैलेंस प्रॉब्लम है तो बैठकर या सपोर्ट के साथ करें।
अगर आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी, फुट अल्सर्स, सिवियर स्वेलिंग, रीसेंट सर्जरी या सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स हैं, तो ये एक्सरसाइज करने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करें। और अगर मूवमेंट के दौरान चेस्ट पेन, डिजीनेस, सिवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अनयूजुअल पेन या कोई भी वरिंग फीलिंग हो, तो रुक जाएं और मेडिकल गाइडेंस लें। लक्ष्य स्वास्थ्य है, रिस्क नहीं। बहुत से लोगों के लिए सीटेड वर्जन अच्छी शुरुआत है। कुर्सी पर बैठें, पैर जमीन पर रखें, एड़ियों को ऊपर उठाएं, पिंडलियों को स्क्वीज करें और फिर नीचे लाएं। यह आसान है, सुरक्षित है और फिर भी मसल को एक्टिवेट करता है। अगर ये ठीक लगता है तो बाद में आप स्टैंडिंग काफ रेजेस विद सपोर्ट कर सकते हैं। अब सवाल है, इसे कितनी बार करना चाहिए? एक अच्छी शुरुआती रूटीन है दिन में 1 या 2 बार, मुख्य मील्स के आसपास। उदाहरण के लिए लंच से पहले और बाद में, या डिनर से पहले और बाद में। अगर आप 2 मील्स के आसपास कर सकें तो और अच्छा है, लेकिन शुरू में सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। एक मील से शुरू करें, हैबिट बनाएं, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। और कृपया इसे गिल्ट की एक और वजह मत बनाइए। डायबिटीज केयर पहले ही बहुत लोगों पर काफी प्रेशर डालती है। यहां लक्ष्य परफेक्शन नहीं है, लक्ष्य डायरेक्शन है। अगर आप इसे ज्यादातर दिनों में करते हैं तो आप अपने शरीर को एक नया पैटर्न सिखा रहे हैं। अगर आप ग्लूकोज मीटर या कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर इस्तेमाल करते हैं तो आप इसे खुद टेस्ट भी कर सकते हैं। एक मील बिना मूवमेंट के कंपेयर करें और वही या सिमिलर मील काफ एक्टिवेशन बिफोर एंड आफ्टर के साथ कंपेयर करें। बहुत से लोग डिफरेंस देखकर हैरान होते हैं। आपका शरीर आपको फीडबैक देता है। डायबिटीज केयर में ये सबसे इंपावरिंग चीजों में से एक है। जब आप ग्लूकोज ऑब्जर्व करते हैं तो गेसिंग बंद होती है और लर्निंग शुरू होती है। लेकिन याद रखें, सिर्फ इस स्ट्रैटेजी या एक वीडियो के आधार पर मेडिकेशंस, इंसुलिन डोजेस या ट्रीटमेंट में बदलाव कभी ना करें। अगर आप देखते हैं कि ग्लूकोज इंप्रूव हो रहा है तो अपने डॉक्टर से बात करें। एडजस्टमेंट सेफली होने चाहिए। इस वीडियो से मैं चाहता हूं कि आप एक सिंपल बात लेकर जाएं। आपकी मसल्स मेडिसिन की तरह हैं, लेकिन ट्रीटमेंट को रिप्लेस करने के अर्थ में नहीं। वे मेडिसिन की तरह हैं क्योंकि वे आपकी कंट्रोल स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। वे डेली ग्लूकोज कंट्रोल का हिस्सा हैं। वे सर्कुलेशन, स्ट्रेंथ, बैलेंस और इंडिपेंडेंस का हिस्सा हैं। और काफ मसल्स, जिन्हें बहुत लोग इग्नोर करते हैं, ज्यादा मूवमेंट शुरू करने और ग्लूकोज को बेहतर मैनेज करने का एक प्रैक्टिकल टूल हो सकती हैं। तो प्रैक्टिकल प्लान ये है, अपनी मेन मील से पहले 20-20 काफ रेजेस की 2 सीरीज करें। खाने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट इंतजार करें और वॉल या सपोर्ट के साथ 10-10 कंट्रोल्ड काफ रेजेस की 2 सीरीज करें। अगर खड़े होकर नहीं कर सकते तो बैठकर करें। अगर दर्द हो तो रुक जाएं। अगर मेडिकल लिमिटेशंस हैं तो प्रोफेशनल गाइडेंस लें। और अगर संभव हो तो इसे बेहतर फूड चॉइसेस, गुड हाइड्रेशन, प्रॉपर स्लीप और रेगुलर ग्लूकोज मॉनिटरिंग के साथ कंबाइन करें। क्योंकि नेचुरली ब्लड शुगर लोअर करना किसी एक मैजिक ट्रिक के बारे में नहीं है। ये छोटे छोटे हैबिट्स को जोड़ने के बारे में है जो साथ मिलकर काम करते हैं। फूड मैटर्स, स्लीप मैटर्स, स्ट्रेस मैटर्स, मेडिकेशन मैटर्स और मूवमेंट भी मैटर्स। कभी कभी पहला कदम जिम ज्वाइन करना नहीं होता। कभी कभी पहला कदम लंच के बाद उठना होता है और अपनी मसल्स को याद दिलाना होता है कि वे भी सॉल्यूशन का हिस्सा हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें सिंपल और प्रैक्टिकल डायबिटीज एजुकेशन की जरूरत है। और कमेंट्स में मुझे बताइए, क्या आपने कभी खाने के बाद छोटे मूवमेंट से पहले और बाद में ग्लूकोज मेजर किया है? क्या आपने डिफरेंस नोटिस किया? इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे हाई ब्लड शुगर, प्री डायबिटीज या डायबिटीज है और जो सोचता है कि एक्सरसाइज कॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। कई बार सबसे सिंपल मूवमेंट अगर कंसिस्टेंसी से किया जाए तो बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है। ये ईडीयू डायबिटीज है और मेरा लक्ष्य है कि मैं आपको डायबिटीज को क्लैरिटी के साथ, बिना डर के और ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ समझने में मदद करूं जिन्हें आप रियल लाइफ में इस्तेमाल कर सकें।